आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो है हिम्मत, मुश्किलात और तनाज़े की दास्तान। ये कहानी है टोनिया हार्डिंग की, जो दुनिया की बेहतरीन फिगर स्केटर्स में शुमार होती थी। मगर उनकी ज़िंदगी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी टोनिया हार्डिंग की ज़िंदगी पर मबनी है, जो कि 1970 की दहाई में पोर्टलैंड, ओरेगोन में पैदा हुई थी। ये फिल्म उन इंटरव्यूज़ पर मबनी है जो टोनिया और जेफ गिलवली ने दिए हैं। टोनिया कहती है कि वो एक हकीकी इंसान है और कभी गुर्बत अपने हालात पर शर्मिंदा नहीं हुई। टोनिया हार्डिंग, मार्गोट रूबी, सिर्फ 4 साल की थी जब इसकी जालिम माँ लेवाना गोल्डन, एलिसन जेनी ने इसे आइस स्केटिंग करने पर मजबूर किया। लेवाना की ये 5वीं औलाद थी जो उसके चौथे शौहर से पैदा हुई थी। टोनिया में कुदरती तौर पर आइस स्केटिंग का हुनर था और सिर्फ 6 महीनों में ही इसने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, लेवाना ने इसे स्कूल से निकाल दिया ताकि वो सिर्फ अपनी स्केटिंग पर तवज्जो दे सके। टोनिया की तरबियत कोच डायन रावलिंसन, जुलिया निकलसन के तहत की जाती रही। टोनिया अपनी माँ से मुसलसल खौफजदा रहती थी, जो इस पर जिस्मानी और ज़बानी तशद्दुद करती थी। लेवाना कभी भी टोनिया की तारीफ नहीं करती थी और इसे जो भी कामयाबी मिलती वो इसे नाकाफ़ी समझती। लेवाना के बारे में मशहूर था कि इसने टोनिया को बुर्श से मारा और एक मर्तबा इसे पेशाब करने से रोका, जिसकी वजह से टोनिया ने आइस पर अपने सूट में ही पेशाब कर दिया। लेवाना का दावा था कि जब टोनिया गुस्से में होती थी तो वो बेहतर स्केटिंग करती थी। बचपन से जवानी तक पहुंचने पर टोनिया तेजी से अमेरिका की बेहतरीन फिगर स्केटर्स में शामिल हो गई। अपनी मां की मुखालफत के बावजूद इसने जेफ गिलवली, सेबस्टियन के साथ डेटिंग शुरू कर दी, जो बाद में इस पर जिस्मानी तशद्दुद करने लगा। टोनिया के लिए ये पहला और वाहिद बॉयफ्रेंड था, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की उम्र से इसके साथ थी और इसे नहीं मालूम था कि ये रवैया गैर मामूली है। जेफ अपने इंटरव्यूज़ में दावा करता है कि इसने कभी टोनिया पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि ये टोनिया थी जिसने इस पर गोली चलाई। 1986 में टोनिया पोर्टलैंड में मुनक़दा स्काइट अमेरिका इवेंट में हिस्सा लेती है और कामयाबी हासिल नहीं करती। इसकी मां फिर से इसे इल्ज़ाम देती है और मुकाबला में नाकाम होने पर चाकू फेंक देती है, जो टोनिया को लगता है। टोनिया फ़ौरन घर छोड़कर जेफ के साथ रहने लगती है। टोनिया मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद औसत स्कोर हासिल करती है। एक जज इसे बताता है कि वो सिर्फ महारत ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन को भी स्कोर करते हैं, इशारा करते हुए कि टोनिया के खुद सिले हुए कपड़े कमतर मेयार के होते हैं। इस दौरान टोनिया ने जेफ से शादी कर ली। टोनिया अपनी कोच डायन को फारिग कर देती है और डोडी चमैन, बोजाना नोवाकोविच के साथ तरबियत करने लगती है। फिगर स्केटिंग की दुनिया में टोनिया को मुसलसल और वाइट ट्रैश समझा जाता है। इसकी महारत के बावजूद वो वाहिद खातून फिगर स्केटर थी जिसने 2 ट्रिपल एक्सल जिम्प्स कामयाबी से मुकम्मल किए थे, पहली बार 1991 की US स्काइटिंग नेशनल्स में। इसके बाद सब कुछ बदल गया। टोनिया ने जीतना शुरू किया और मशहूर हो गई। जेफ हसद करने लगा और उसने टोनिया को पहले से ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। टोनिया जेफ के घर से निकल जाती है जब इसने जेफ के रवैये से तंग आकर उसके साथ रहना छोड़ दिया था। नेशनल क्रिसमस का प्रोग्राम टोनिया को डेथ थ्रेट मौसूल होता है और वो मुकाबला में हिस्सा लेने से इनकार कर देती है। जेफ अपने दोस्त शोन इकॉर्ड, पाल वॉल्टर हाउजर को हिदायत देता है कि नैन्सी कीर्गिन को डेथ थ्रेट भेजे। जेफ ने शोन को $1000 दिए। टोनिया नैन्सी के तरबियती इलाके और उसके प्रैक्टिस के औकात मालूम करने के लिए फ़ोन करती है। जेफ दावा करता है कि टोनिया को नैन्सी को थ्रेट लीटर भेजने के मंसूबे के बारे में मालूम था, लेकिन फिर शोन ने जेफ से मजीद पैसे मांगे, जो इसने देने से इनकार कर दिया और पूरे मंसूबे को ख़त्म करना चाहा, क्योंकि असल मंसूबा सिर्फ धमकी आमेज़ खतूत भेजने का था। शोन ने 2 नाकारा मुजरिमों, डेरिक स्मिथ, एंथोनी रेनॉल्ड्स और शैन सिटीनेट, रुकी रसारट की खिदमात हासिल की ताकि नैन्सी के घुटने पर चोट पहुंचाए। जनवरी 1994 में शोन के आदमी नैन्सी के घुटने पर हमला करते हैं और वो अगले दिन के कौमी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती। नैन्सी की तरबियती जगह के बाहर की CCTV फुटेज की बुनियाद पर हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शोन की शेखियों की वजह से जल्द ही FBI इस तक पहुंच जाती है।
शोन सारा इल्ज़ाम जेफ पर डाल देता है, जो ये सुनकर खौफजदा हो जाता है कि शोन ने पूरा मामला शुरू किया था ताकि वो तवज्जो हासिल कर सके। शोन ये भी बताता है कि इसने ही टोनिया को डेथ थ्रेट भेजी थी। टोनिया ओलंपिक टीम के लिए क्वालिफाई कर लेती है, लेकिन इसे एहसास होता है कि वो इस जुर्म के साथ मुंसलिक होने की वजह से मुजरिम साबित हो जाएगी। वो FBI के पास जाती है और जेफ और शोन की साजिश की इत्तला देती है, लेकिन जब जेफ को गिरफ्तार किया जाता है तो वो इसकी इंटरव्यू की नकल को जेफ को दिखाते हैं और वो टोनिया से तसादुम के लिए घर पहुंचता है। वो जेफ से थोड़े वक्त के लिए बंद दरवाजे के पीछे बात करती है, फिर खिड़की से निकलकर इसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। जेफ बाद में कहता है कि टोनिया को हमले के बारे में पहले से ही मालूम था। लेवाना टोनिया से मिलने आती है और उसके साथ मेहरबानी के अल्फाज कहती है, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या टोनिया को हमले का इल्म था तो टोनिया समझ जाती है कि लेवाना ने वायर लगा रखा है और इसे बाहर निकाल देती है। जेफ, शोन और हमला आवरों पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है और टोनिया की समाअत को ओलंपिक्स के बाद तक मुलतवी कर दिया जाता है। टोनिया 8वीं नंबर पर आती है और नैन्सी सिल्वर मेडल जीतती है। जब ओक्साना बाइविल की सीडी बालकम नैन्सी को गोल्ड मेडल जीतने से रोक देती है और यूक्रेन के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतती है तो टोनिया नैन्सी को बदतमीजी का इल्ज़ाम देती है। टोनिया जेल जाने से बच जाती है, लेकिन इसे जिंदगी भर के लिए मुकाबला जात में शिरकत से रोक दिया जाता है। दिल शिकस्ता होकर वो जज से जेल की सज़ा की दरख्वास्त करती है, लेकिन जज इसकी दरख्वास्त को रद्द कर देता है। जेफ तस्लीम करता है कि इसने टोनिया के करियर को तबाह कर दिया। वो अपना नाम तब्दील कर लेता है, हेयर सैलून खोलता है, तलाक देता है और दोबारा शादी करता है। लेवाना वाशिंगटन रियासत में मुंतकिल हो जाती है और टोनिया से कोई राब्ता नहीं रखती। टोनिया दोबारा शादी करती है, तलाक लेती है, पेशा वाराना बॉक्सिंग में आती है और एक बागबान, घर की पेंटर और डेक बिल्डर बन जाती है। अब वो अपने तीसरे शौहर और उनके 7 साला बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि टोनिया चाहती है कि लोग जानें कि वो एक अच्छी माँ है। तो ये थी कहानी आई टानिया की, एक ऐसी फिल्म जो हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में कामयाबी के साथ साथ मुश्किलात और तनाज़ात भी आ सकते हैं। क्या आपने ये फिल्म देखी है? आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।